शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 18 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सेवा के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आत्मा मैली कैसे बनती है और आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का कीचड़ा है देह अभिमान का। सबसे ऊपर जो आधार है विकारों का वो है देह अभिमान। फिर लोभ मोह का कीचड़ा शुरू हो जाता है। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है। फिर बाबा की याद भूल जाती है, मैल पूरा चढ़ जाता है, बाबा को ही भूल जाते हैं, सेवा नहीं कर सकते और उस अवस्था में सेवा नहीं हो सकती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुमको पुकारने को जी चाहता है। तुम साथ में हमारे, तुम पास में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा गीत है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने का दिल होता है। याद तो बच्चे करते हैं, ये भी जरूर है कि कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटो में कोई आकर के ये वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाबा राजयोग सिखाने आए होंगे। पहले पहले तो ये समझाना है कि ज्ञान किन्होंने सुनाई थी, क्योंकि ये सबसे बड़ी भूल हो चुकी है। जहाँ भक्ति मार्ग में हम जानते आए हैं कि कृष्ण ज्ञान सुनाते थे, तो ये चीज को पहले बदलना है। तो बाबा ने समझाया है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य ये भूल गए हैं कि सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते जरूर है कि हे भगवान आप आइए, भगवान तो जरूर आते ही हैं। नई पावन दुनिया की रचना रचने। दुनिया का ही तो पिता है ना, वो पूरी दुनिया के पिता है। तो भक्त गाते भी हैं, आप आइए तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में है। बाकी जितनी भी आत्माएं होंगी ना, वो शांति देश में पड़ी रहेंगी। और सुख में जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वो स्वर्ग के सुख में आएंगे। तो ये परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था। परमपिता परमात्मा राम के ज्ञान से पूरा परिपूर्ण होकर के राम राज्य, तो उसमें सुख है, तब तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं तो इनको रावण राज्य कहना पड़े। जब वो राम राज्य है तो उसका मतलब है कि ये रावण राज्य है, क्योंकि यहाँ दुख है, वहां सुख है। बाबा आकर सुख देते हैं, बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख के दाता तो बाबा है ना, अंजी बाबा। यहाँ है अशांति दुख, तो बुद्धि में ये ज्ञान टपकना चाहिए। बुद्धि में हमेशा ये बातें निकलती रहनी चाहिए, उभरती रहनी चाहिए। लेकिन इसके लिए अवस्था बाबा कहते हैं बड़ी
अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा ना सके। इसमें हड्डी धारणा चाहिए, एकदम भीतर तक की धारणा होनी चाहिए। जो कोई भी प्रश्न पूछे तो समझा भी सके, अपनी बुद्धि एकदम स्पष्ट होगी, अंदर तक स्पष्टता होगी, ज्ञान का एक एक बात एकदम बुद्धि को अंतर तक होगा। वही बाबा कहते हैं हड्डी धारणा होनी चाहिए, तब कोई भी प्रश्न कैसे भी पूछे तो उसको समझा सके। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं बाबा आज हम क्रोध में गिरे, आज हम लोभ में गिरे। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की, सेवा करें। गीत भी बड़ा अच्छा है, बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा को आना तो जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए। बाबा नहीं आएंगे तो पतित सृष्टि पावन बनेगी कैसे। बहुत सुखी हो जाएंगे। जब बाबा नई सृष्टि रच रहे हैं ना, वहां सुख ही सुख होगा। परमपिता परमात्मा का नाम जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी हैं पतित पावन आइए, तो उनसे पूछना चाहिए ये तुमने किसके लिए कहा, किनको बुला रहे हो। तो पतित पावन कौन है और वो कब आएंगे। पतित पावन वो हैं, उनको बुलाते हो तो जरूर ये पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे। गीता में भी है बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है और इन विकारों पर जीत पाई। काम महाशत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो है काम विकार। पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ और काम महाशत्रु है। कौन बोल रहा है ये बात। ये किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, ये कब कह दिया भगवान ने, किस शास्त्र में लिखा हुआ है, किसके लिए कहा जाता है पतित पावन। पतित पावन किनको कहते हैं और मैं सर्वव्यापी हूँ ये कौन कह दिए। ये सब बातें में पूछना है। क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है। गंगा पूरा पतित को पावन बनाती है या फिर और कुछ करना पड़ता है, सिर्फ गंगा से ही हो जाता है। गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आइए, गंगा तो हमेशा है ही। जब गंगा है ही और गंगा पतित को पावन बना सकती है तो गंगा तो यहाँ पर है, तो फिर किसको बुलाते हैं। कौन है। बुद्धि पूरी गूंजी हुई है, वह कोई नई नहीं है। गंगा कोई नई बात नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं तो उसमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, एकदम कुछ भी इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम सब अपने मर्यादा में रहेंगे। कम ज्यादा बारिश आदि भी नहीं पड़ती, बारिश भी कम ज्यादा नहीं होगा। वो दुख की बात नहीं, क्योंकि वो दुख होगा ही नहीं ना, तो किसी भी तरह से कोई भी दुख होगा ही नहीं। तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि पतित पावन हमारे बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हे बाबा। ये किसने कहा। आत्मा ने। तो तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आए हुए हैं। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। और आत्मा पतित बनी हुई है, ये कह नहीं सकते कि सब ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मस्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना के मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही एक क्षण की बात है। बुद्धि में स्पष्टता, बाण लग गया, ज्ञानमान लग गए, स्पष्टता आ गई। पहली जो आनी चाहिए वो आ गई, फिर धीरे धीरे लौकिक जीवन के घटनाओं में समझते समय लगता है, लेकिन ज्ञान की एक बात भीतर चली जाती है। बाबा कहते हैं हमारा ज्ञान तो एक क्षण का है, एक क्षण में बाबा का वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा है स्वर्ग की राजाई,
उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। और वो ज्ञान को जब धारण करते हैं तो वो जीवन मुक्ति में आते हैं। ये है जीवन पंथ। समझाना चाहिए बरोबर, जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तब ही लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। ये भी समझाना पड़े, सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहां दुख का नाम नहीं, वो है ही सुख धाम। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में है ही इस्लामी बौद्धिक समाएंगे ही। सारा किरदार नूंधा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना किरदार नूंधा हुआ है। शिव के चित्र में भी ये लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो सितारे मिसल हूँ। आत्मा भी सितारा है। गाते भी हैं, भ्रिकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। तो वो आत्मा ही ठहरी, जो अजब सितारा चमकता है वो वही तो आत्मा है। बाबा कहते हैं कि मैं भी परम पिता परम आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम सर्वोच्च हूँ, पतित पावन। मेरे गुण अलग है तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा, एकदम विरोधी बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा को कहो। श्री कृष्ण का दिन और रात कहें, चाहे ब्रह्मा का दिन और रात कहें। सुख और दुख कैसे चलता है ये तो तुम जानते हो। बाबा कहते हैं अब हम ये बात तो जान गए हैं। सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला। ये संपूर्ण सतो प्रधान व सतो है। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, भल राजाई पद लेते। सूर्यवंशी जो है ना वो चंद्रवंशी में राजाई पद ही लेंगे। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेंगे देही अभिमानी होंगे, यानी आत्म अभिमानी होंगे तो धारणा होगी। धारणा का होना बहुत जरूरी है। ये सेवा भी अच्छी करें और फिर वो सेवा बहुत अच्छी कर पाएंगे। स्पष्ट करके किसी को सुनाएंगे कि हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं औरों को समझाने के लिए। तो दूसरों को बताना है तो हम कैसे कैसे करते हैं ये बात उनको बतलाएंगे। तो जो अज्ञान में है या ज्ञान में भी ऊपर नहीं, ऊपर पुरुषार्थ में थोड़ा पीछे है, तो उनको थोड़ी स्पष्टता आएगी। जो निमित्त बनने का हमें सौभाग्य मिलेगा कि हम बाबा के पथ पर उनको लाने में हम उनके सहयोगी बन पाए। तो सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिसमें ज्ञान नहीं उनकी बात तो अलग है, धारणा होगी ही नहीं। जो ज्ञान को समझ ही नहीं रहे उनको धारणा तो होगी ही नहीं। धारणा होती है तो सेवा करनी पड़े। अभी तो सेवा बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र है ही वृक्ष गोला और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि ये कौन है। तो इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाबा ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़े ही सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है कि ये अभी कम पद पाएंगे। धारणा नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा कहते हैं पद कम हो जाएगा। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही हैं। हर कोई भी कक्षा हो उसमें क्या होते हैं, बच्चे क्रमशः हो जाते हैं, कोई ज्यादा कोई कम। तो कोई तीखे कोई ढीले, ये भी नंबरवार है। अब
कोई बहुत तीखे चल रहे हैं, कोई एकदम धीमे पड़ गए हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं क्रम में लगे हुए हैं। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाले मिल जाए तो वो समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। कोई आया जो बहुत ज्यादा भी लौकिकता में एकदम डूबा हुआ है, उसको फिर समझाने के लिए जो धारणा जिसकी बहुत अच्छी होगी ना, वो बहुत अच्छे से उनको समझा पाएंगे। और वही बाबा कहते हैं किसी के बुद्धि में स्पष्टता ही नहीं है, वो समझाने जाएगा समझा तो पाएगा नहीं। और दूसरा क्या होगा कि जो सामने से आया था वो समझेगा कि यहाँ पर वैसा कुछ ज्ञान ही नहीं, यहाँ कोई ढंग की बात ही नहीं है। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। तो उसमें भी है कि जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है उसके अनुसार उसको सब चीज मिलते जाएगा। तो बाबा के पास तो लिमिट है, कल्प कल्प इस पढ़ाई का भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, टॉप 8 होते हैं, फिर 100 होते हैं, फिर 16,000 और फिर उसके बाद प्रजा। 16,000 तक बहुत श्रेष्ठ पद में है, फिर उसके बाद तो प्रजा में आ गए। उनमें भी साहूकार और गरीब सब होते हैं, फिर प्रजा में भी है, साहूकार होगा गरीब होगा जैसा होगा। समझा जाता है इस समय ये किस पुरुषार्थ में, ये समझ में आ जाता है कि कौन कितना पुरुषार्थ में है। प्रजा में है साहूकार में, प्रजा में भी साहूकार है कि एकदम और कम है, या फिर 16,000 तक में भी पहुंच पा रहा है। तो कोई टीचर अच्छे हैं तो सब खुश हो जाते हैं कि ये पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना। छोटा सेंटर है वो बड़ा सेंटर कैसे बनता है, उसके अंदर में जो शिक्षक बैठे हैं वो उनका ज्ञान पुरुषार्थ कैसा है, कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे, मीठे तब बनेंगे जब मीठे बाबा के साथ पूरा योग होगा, तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं है। गृहस्थ में रहते बाबा से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा, कोई को क्या। तो मित्र संबंधियों आदि को याद आत्मा को मैला करते। अगर मित्र संबंधियों लौकिकता की चीजों में बुद्धि चल रही है, मतलब मैं आत्मा मैली है, अभी उसका कीचड़ा साफ नहीं हो रहा है। कीचड़ पड़ने से फिर घबरा जाते हैं, इसमें घबराना नहीं। अभी हम हैं कीचड़ में ही, वहां में कमल बन रहा है ना। तो जब तक बुद्धि में हम कीचड़ की बातों को रखेंगे तो हमारे ऊपर कीचड़ पड़ता रहेगा। तो बाबा कहते हैं इससे घबराना नहीं है, ये तो माया करेगी, कीचड़ पड़ेगा ही हमारे ऊपर कीचड़ तो पड़ेगा ही। होली में कीचड़ पड़ता है ना। हम बाबा की याद में रहें तो कीचड़ा नहीं रहेगा। अगर हमारी याद में सिर्फ बाबा है ना तो फिर कोई कीचड़ा नहीं रहेगा। बाबा को भूले तो पहला नंबर देह अभिमान का कीचड़ा पड़ेगा। सबसे पहले जो पैर जहाँ धर जाएगा ना वो होगा देह अभिमान का कीचड़ा। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आप समान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर पर सेवा अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। यहाँ से गए सब खत्म। बाबा खुद भी कह देते हैं तुम ये सब बातें भूल जाएंगे। बाबा को पता चलता है कि इसका भाग्य में नहीं है, यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े। जब तक समझाने लायक हो जाए, जब तक समझाने के लायक नहीं होंगे तब तक भट्टी में रहना है। शिव बाबा को तो सबसे मीठा कनेक्शन है, बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है। समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सेवा करते हैं, कौन बच्चा कैसा सेवा कर रहा है ना, बाबा तो तुरंत देख लेंगे। स्थूल सेवा का इजाफा मिलता अवश्य, जो स्थूल में सेवा कर रहे हैं उसका इजाफा तो मिलेगा ही। बहुत हड्डी सेवा करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लिए तो बहुत उच्च पद मिल गया। बाबा ने कई बार बतलाया है ना, सारे सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, भले किसी में ज्यादा नंबर हो लेकिन किसी में फेल होने से फेल हो जाए। एक में भी लग गया फेल का तो पूरा फेल, कितना भी फिर एक में 100 में से 100 क्यों ना आया, तो बाकी सब्जेक्ट में भी पास होना है।
तो उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इस रूहानी पढ़ाई में भी सब्जेक्ट है। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, उसके पीछे है पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना सब गुप्त है। इस नाटक को भी समझना पड़ता है। ये भी कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक युग में है। सतयुग कितना समय था? अच्छा, वहां कौन सा धर्म था? सबसे ज्यादा जन्म यहाँ किसके होने चाहिए? बौद्धी, इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़े ही लेंगे। किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं है। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवानुवाच किसको कहते हो? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था। उनका शास्त्र कौन सा? गीता किसने गाई? श्री कृष्ण भगवानुवाच तो हो न सके। स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण भला कब आए? अभी किस रूप में है? शिव बाबा के अपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखना चाहिए। श्री कृष्ण की जो महिमा लिखते हैं उसके ठीक विपरीत होगी सारी कुछ शिव की महिमा। बाबा कहते हैं ऐसा लिख के हमें जब प्रदर्शनी वगैरह लगे तो उसमें बताना है। शिव है गीता के भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं। बाद में फिर ब्रह्मा को अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। चित्र में भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है। क्षण में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके लिए हम क्या लिखें? जीवन मुक्ति मतलब स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाबा स्वर्ग के रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब तो स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वो है निर्विकारी दुनिया। वहाँ माया रावण का राज्य है ही नहीं, वहाँ माया रावण है ही नहीं। बल वहाँ ये सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम आत्मा है और ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है। ये तो ख्यालात रहते हैं ना, इतनी बुद्धि रहती है कि हम आत्मा है और ये आत्मा का ज्ञान रहेगा तब तो सुख में रहेंगे। जैसे जैसे आत्मा का ज्ञान भूलते जाएंगे, परमपिता परमात्मा को भूल जाएंगे, वैसे वैसे पूरे विकारी बनते जाएंगे, रावण का प्रभाव में आते जाएंगे। तो यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में है ही नहीं। आत्मा का ही ज्ञान तो भूल गए हैं। बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाबा फरमान करते हैं, मन मना भव। गीता में ये किसने कहा कि मन मना भव? मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। ये कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह ना सके। 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़े ही जानते हैं। तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो, तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो, जहां तहां फिरते रहो। तुम हो बहुत गुप्त। भल ड्रेस बदलकर सेवा करो, चित्र सदैव पास में हो। बाबा कहते हैं हमेशा जरूरी नहीं है कि एकदम यूनिफॉर्म में श्वेत वस्त्र में ही रहें, लेकिन हमेशा सेवा बुद्धि से होती रहे। और समझाने के लिए कोई आत्मा से मिला, मुलाकात हुई, कुछ हुआ, तो फिर चित्र पास में हो ताकि उनको चित्र से अच्छे से समझा सके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा, माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं।
उनमें सबसे पहले बिंदु है कि मीठे बाबा से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। पहले खुद में उसको अनुभव में से भरपूर हो जाएंगे ना, तब दूसरों को जब समझाएंगे, धारणा में रहते हुए समझाएंगे, तो प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा। अपनी अवस्था मजबूत बनानी, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा का शौक रखना है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, सूखी रोटी खाते हो, लौकिकता में सूखी रोटी वो में है, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है। उसके आगे कोई खुराक ही नहीं है। खुशी की खुराक के आगे कोई खुराक नहीं है। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो। सूखी रोटी नहीं, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ज्ञानवान वो है जिसका एक भी संकल्प बोल व्यर्थ ना जाए। वो हो गए ज्ञान की। ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ रहेगा तो व्यर्थ की बात ना सोचेंगे ना बोलेंगे, वही ना होंगे ज्ञानवान। अंजी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो, असमर्थ को समर्थी दो, तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएंगी। एक तो हम दूसरों को सहयोग कर पाएंगे, वो उसका जो पुण्य हुआ वो मिलेगा, फिर वो जो दुआएं देंगे बाबा कहते हैं वो हमारे पुरुषार्थ को लिफ्ट करेंगी। और तीसरा और जो सबसे प्रमुख है वो है कि हम बाबा के कार्य में उनके निमित्त बन पाएंगे। तो अब पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम की प्रारब्ध का अनुभव करो, दुआएं लेना सीखो और सिखाओ। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं लेना और दुआएं देना। ये दुआएं सहज ही माया जीत बना देंगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।